हेलो स्टूडेंट्स। तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, अभी तक जो पुराने वीडियो मैंने आपको पढ़ाए थे उसके अंदर मैं आपको बेसिक कंसेप्ट सारा समझा चुका हूं अभी तक, ठीक है ना। कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है, कंपनी की बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन कैसे होता है, एप्लीकेशन स्टेज क्या होती है, अलॉटमेंट स्टेज क्या होती है। अब इस वाले वीडियो से, विच इज वीडियो नंबर 6 ऑफ द कंपनी, ये वीडियो नंबर 6 है कंपनी का। अब हम लोग जो आगे डिस्कस करेंगे वो अकाउंटिंग की बेसिक एंट्रीज के फॉर्म में चलेगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग एक बार अकाउंटिंग एंट्री, वैसे मैंने वीडियो नंबर 3 में बताया था, बट उस अकाउंटिंग एंट्रीज को मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूं और क्विक वे में डिस्कस करूंगा यहां पर, ठीक है ना। स्टूडेंट, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी अपन शेयर्स को इशू करते हैं तो शेयर्स को दो फॉर्म में इशू कर सकते हैं, ठीक है ना। ईदर दे कैन बी इशू फॉर कैश और दे कैन बी इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है ना। अब मैं अगर कैश की बात करता हूं तो मैंने बताया था कंपनी या तो इशू कर सकती है एट पार। एट पार का मतलब क्या होता है, इशू प्राइस फेस वैल्यू के बराबर है, या कंपनी इशू कर सकती है एट प्रीमियम, मतलब इशू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, ठीक है ना। स्टेजेस मैंने बताई थी, पहली स्टेज को कहते हैं एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट और फिर वो कॉल्स के फॉर्म में चलती रहती है आगे, ठीक है ना। अगर कंसिडरेशन अदर देन कैश होता है तो वहां पर मैंने आपको अकाउंटिंग बताई दिया था, गुडविल, कैपिटल रिजर्व, उस पैटर्न पे अकाउंटिंग पूरी चलती है, ठीक है ना। अब आज वाले वीडियो के अंदर हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट उसको रिवाइज करेंगे और थोड़ा सा आगे की चीजें हम लोग और डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार फटाफट नोटिंग कर लेते हैं। इशू ऑफ शेयर फॉर कैश मींस कंपनी हैज इशूड शेयर एंड इन कंसिडरेशन कैश इज रिसीव बाय द कंपनी, मतलब शेयर इशू की और बदले में अपने को कैश मिला है। इशू प्राइस इज पेबल बाय सब्सक्राइबर, मतलब जो पब्लिक होती है वो ऐसे पे कर सकती है, इधर इन लमसम अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन क्या बोलते हैं, आपको लमसम ही पेमेंट करना है, 10 रुपए का शेयर है, एक साथ 10 रुपए पेमेंट कर दो, ठीक है ना। या फिर इंस्टॉलमेंट हो सकता है विद डिफरेंट स्टेजेस, जो स्टेजेस का नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। When the amount is payable in lump sum, it is known as application allotment। अब मान लो 10 का शेयर है, कंपनी ने 10 पूरे एक साथ ही दे दो, तो उसको हम लोग एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक ही स्टेज को बोल देते, फिर वहां पे कॉल नहीं होता है, ठीक है ना। तो जब अमाउंट लमसम में पेबल होता है तो इट इज नोन एज एप्लीकेशन अलॉटमेंट एट सेम स्टेज, एंड व्हेन इट इज पेबल इंस्टॉलमेंट इट इज नोन एज एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल, जो आगे आगे एक्सटेंड होते जाते हैं। ये सब मैं पहले ही बता चुका हूं तुम लोगों को, ठीक है ना। अब एज पर कंपनीज एक्ट 2013 ये ध्यान रखना, अगर कंपनी मान लो इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है, कोई भी कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है, तो कंपनीज एक्ट ये कहता है, ये थ्योरी के लिए 1 मार्क्स के लिए ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन आ जाए 1 मार्क्स के लिए, तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से मिनिमम एप्लीकेशन शुड बी 5% ऑफ फेस वैल्यू। मतलब कंपनीज एक्ट ये बोलता है, कोई भी कंपनी मान लो 10 रुपए का शेयर इशू करती है तो उसको कम से कम 5% तो एप्लीकेशन के साथ पैसा मंगवाना ही पड़ेगा। तो मिनिमम एप्लीकेशन शुड बी, मनी शुड बी 5% ऑफ फेस वैल्यू और एनी अदर परसेंटेज एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय सेबी। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब या तो 5% हो या फिर और कुछ परसेंटेज जो सेबी ने बता रखा हो, ठीक है ना। लेकिन सेबी ने क्या बोला है, हाउएवर सेबी हैज स्पेसिफाइड एप्लीकेशन मनी टू बी नॉट लेस देन 25% ऑफ इशू प्राइस। यहां पर क्या बोला है, इशू प्राइस, फेस वैल्यू नहीं बोला है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, सेबी के हिसाब से मिनिमम 25% होना चाहिए इशू प्राइस का, और कंपनीज एक्ट के हिसाब से इट शुड बी 5% ऑफ फेस वैल्यू, ठीक है ना। बट नॉर्मली सेबी की रूल रेगुलेशन फॉलो होते हैं, कंपनी को आईपीओ की अप्रूवल सेबी से लेनी पड़ती है, ठीक है ना। सेबी स्टैंड फॉर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। अब मैंने आपको एंट्रीज बताई थी बुक के अंदर, तुमको ध्यान होगा मैं आपको कुछ एंट्रीज बता चुका हूं, मैं वो फटाफट डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। पेज नंबर 8.19 पे हूं मैं। ये बेसिक कंसेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। कभी कभी क्या होता है, जब लमसम में पैसा आता है तो हम पहले रिसीव करते हैं बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और ट्रांसफर करने के लिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये अबव फेस वैल्यू होगा तो ठीक सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा, ठीक है ना। और अगर इंस्टॉलमेंट में है तो मैंने बता ही रखा है अलॉटमेंट, अपनी जो इंस्टॉलमेंट है उसका नाम क्या है, ठीक है ना। अब इंस्टॉलमेंट में है तो एंट्रीज आपको बताई थी मैंने, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं तो अलॉटमेंट टू कैपिटल, ये मैंने बता चुका हूं मैं, इसलिए थोड़ा फटाफट ले रहा हूं मैं इसको, ठीक है ना। अलॉटमेंट को रिसीव करने के लिए बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल ड्यू है तो फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, और रिसिप्ट होगा तो बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है ना। इन सारे पॉइंट अब देखना, देखो मैं आपको बता रहा हूं, एक तो ये आप पढ़ लेना, अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन, ये जो रेड में, इसको रीड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर बता चुका हूं, कंपनी इशू कर सकती है पार पे, प्रीमियम पे। सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट डज नॉट अलाउ इशू ऑफ शेयर डिस्काउंट, ये भी मैं पहले बता चुका हूं। हाउएवर सेक्शन 54 अलाउ इशू ऑफ शेयर डिस्काउंट व्हेन देयर इशू इज स्वेट इक्विटी शेयर। ये अपन आगे पढ़ेंगे, अभी स्वेट इक्विटी शेयर तुम्हारा काम का नहीं है, बट इसको आगे डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है ना। अब स्टूडेंट क्या करना, एक तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 आप देख लेना, एंट्रीज क्वाइट सिंपल है, ये वही एंट्री जो मैं करा चुका हूं, मैं फटाफट यहीं पे बता देता हूं। डायनेमिक लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन 1 अप्रैल 20
1 लाख इक्विटी शेयर ₹10 ईच पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, मतलब सारा पेमेंट एप्लीकेशन करना है. एप्लीकेशन वर रिसीव बाय 30th अप्रैल एंड द शेयर वर अलॉटेड ऑन 15 में. पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी. आराम से कर सकते हैं. बैंक टू इक्विटी मैंने अभी बताया था, अगर एक साथ पैसा आता है तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ कर देते हैं हम लोग. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से एप्लीकेशन अलॉटमेंट 10 लाख और इसको अपन ने कैपिटल में क्रेडिट कर दिया. ठीक है ना. तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, इसको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं पहले. ठीक है. इसी तरह इलस्ट्रेशन नंबर 5 है. स्टार लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर ₹10 ईच. अमाउंट इज पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. इशू वाज फुली सब्सक्राइब एंड अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री. तो 10,000 शेयर है, ₹3 एप्लीकेशन है, ₹4 अलॉटमेंट है और 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है. ठीक है ना. तो पहला बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 इंटू 3 30,000, एप्लीकेशन टू कैपिटल 30,000. अलॉटमेंट ड्यू किया, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 10,000 टू 4 40,000, फिर अलॉटमेंट का वापस पैसा आ गया बैंक टू शेयर अलॉटमेंट. कॉल ड्यू किया 10,000 टू 3. ये सब मैं बता चुका हूं पहले, है ना. तो इसलिए सोचना नहीं सर आप इतना फटाफट करा रहे हो. कमेंट बॉक्स में ऐसा लिखना भी नहीं सर बहुत स्पीड बढ़ा रहे हो, क्योंकि एक दो कमेंट मेरे को ऐसे आए थे, सर आपकी स्पीड बहुत फास्ट है. मेरे को पता नहीं स्पीड कहाँ फास्ट होती है तुम लोग. स्पीड मेरी फास्ट नहीं है, तुम लोग बहुत स्लो हो. ठीक है ना. तो ये ऑलरेडी मैं पुराने वीडियो में बता चुका हूं. ठीक है. तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल और बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. ठीक है ना. तो क्वाइट सिंपल क्वेश्चन. इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी होमवर्क में कर लेना आप लोग. ठीक है. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्वेश्चन में बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन भी है साथ में. टीएससी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 इक्विटी शेयर ₹10 ईच एट द इशू प्राइस ऑफ ₹10. अमाउंट ऑफ पेबल एप्लीकेशन अलॉन्ग विद 10, मतलब पूरा एप्लीकेशन देना है. इश्यूज फुली सब्सक्राइब. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी. पहली एंट्री हो जाएगी, फिर हमने ये कर लिया 20,000 टू 10. ठीक है ना. अब इक्विटी शेयर में अपन ने अब इसमें बैलेंस शीट भी बनाना है. तो इसमें बैलेंस शीट इनने प्रॉपर बना रखी है. इसमें देखो एक तो शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल और असेट साइड में करंट असेट, क्योंकि कैश आया है. कैश तो बैंक इज अ पार्ट ऑफ कैश. ठीक है ना. तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में डाल दिया हमने. ठीक है. फिर हमने ऑथोराइज इशूड सब्सक्राइब इस तरह शो कर दिया. ऑथोराइज गिवन नहीं है, इशूड गिवन नहीं है, तो इन्होंने मेंशन किया नहीं है. और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश एट बैंक आ गया ये. ठीक है ना. तो ये वाला इलस्ट्रेशन मेरे को लग रहा है पूरा क्लियर होगा. इलस्ट्रेशन नंबर 6. ठीक है. बैंक इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. ठीक है ना. ये भी यहां ध्यान रखना. अपन वैसे एक बुक नंबर 3 में टॉपिक नंबर 1 पढ़ेंगे वहां, और मैं बाद में समझा दूंगा. ठीक है ना. तो दोनों तरफ बैलेंस शीट का मैच हो गया है. नाउ अब अगर शेयर हम लोग इशू करते हैं प्रीमियम पे, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी अपन शेयर इशू करते हैं प्रीमियम पे, तो इशू प्रीमियम मतलब क्या होता है, इशू प्राइस ग्रेटर देन फेस वैल्यू. ठीक है ना. और जो भी एक्सेस अमाउंट रिसीव होता है दैट इज ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम. ठीक है. तो कंपनीज एक्ट रिक्वायर दैट अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव ऑन इशू ऑफ शेयर शुड बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. ठीक है ना. और सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा ध्यान रखना अपीयर का होता है. ये कुछ एक दो पॉइंट आप लोग लिख लो, एक बार नोट करके लिख लेना. एक बार मैं नोटिंग करा देता हूं इस पॉइंट्स की. ठीक है ना. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज शोन इन करंट एसेट. करंट एसेट ये तो अपन ने वैसे बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन में पढ़ा था. और कैश एट बैंक इसका एक कंपोनेंट होता है विच विल बी शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स. मेरी बात फिर से सुन लेना. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, असेट साइड में. उसके अंदर एक कैश एट बैंक एंड कंपोनेंट होता है विच इज शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स इन द बैलेंस शीट. ठीक है ना. ये तो पॉइंट नंबर 1. देन पॉइंट नंबर 2 नोट करना. इशू प्राइस ग्रेटर देन फेस वैल्यू. तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो अमाउंट है इज शोन इन हेड रिजर्व एंड सरप्लस. ध्यान है ना. शेयर होल्डर फंड में SRC, SRW सिर्फ रोटी वांटेड, पिछले वीडियो में बताया था ना. तो रिजर्व एंड सरप्लस जो हेड होता है उसके अंदर आएगा अपने को. अगेन रिजर्व एंड सरप्लस तो नोट्स, रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट में बताना है और उसका नोट नंबर मेंशन करके सिक्योरिटी प्रीमियम. सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूं. इशू प्राइस के ऊपर जो भी पैसा, फेस वैल्यू के ऊपर जो भी पैसा होता है सिक्योरिटी प्रीमियम में जाता है. और सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस शीट में कहां पे जाता है, अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस. सिक्योरिटी प्रीमियम अंडर द बैलेंस शीट इज शोन इन द हेड रिजर्व एंड सरप्लस. ठीक है ना. तो कंपनीज एक्ट रिक्वायर्ड दैट अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव शुड बी क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. प्रीमियम रिसीव बीइंग अ कैपिटल रिसिप्ट. जो प्रीमियम रिसीव होता है वो कैपिटल रिसिप्ट होती है.
is credited to security premium account is shown in the equity and liability part of balance sheet under the main head shareholder fund and sub head reserve and surplus as security premium reserve. रिजर्व एंड सरप्लस जो सब हेड है उसमें सिर्फ एक नोट आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, मतलब आपको बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिखाना है, बैलेंस शीट में तो रिजर्व एंड सरप्लस बताना है, उसके वर्किंग नोट में सिक्योरिटी प्रीमियम बताना है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ये एक पॉइंट है यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, दिस इज एज पर सेक्शन 52(2). ध्यान से सुनना मेरी बात, सेक्शन 52(2), दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी। इसको तो रट लेना, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, नहीं समझ में आया तो रट लेना पांचों पॉइंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए। कंसेप्ट समझो, क्या कंसेप्ट है, देखो क्या होता है, तुम एक चीज समझना, हमने शेयर इशू किए, इशू प्राइस मान लो 15 रुपये थी और फेस वैल्यू 10 रुपीज का था, अपने को 5 रुपये जो रिसीव हुआ वो सिक्योरिटी प्रीमियम है। अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम जो हमको रिसीव हुआ उसको हमको यूज क्या करना है, ये जो 5 रुपये हमको रिसीव हुआ इसको अपने को यूज क्या करना है, वो यूज ऐसा नहीं मेरी मर्जी है मैंने मान लो रोजमर्रा के खर्चों में यूज कर लिया, नहीं, वो 5 रुपये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसका यूसेज स्पेसिफाइड है अंडर सेक्शन 52(2) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मेरी बात फिर से समझना, जो आपको प्रीमियम रिसीव हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम, वो यूसेज स्पेसिफाइड है अंडर सेक्शन 52(2) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और वो जो यूसेज है वो आप कहां यूज कर सकते हो वो मैं आपको समझा रहा हूं अभी इस वीडियो के अंदर, ठीक है ना। अब देखो जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसका यूसेज कहां कहां हो सकता है, तो मैंने आपको पॉइंट्स लिख दिए हैं, वो पॉइंट्स मैं समझाने की कोशिश करता हूं, बट थोड़ा दिक्कत आएगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूं आपको पूरा एक्सप्लेन करूं, एक बार तो आप याद भी कर लेना अच्छे से, है ना। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज फॉर फॉलोइंग यूज बाय द कंपनी, दिस इज एज पर सेक्शन 52(2) ऑफ द कंपनीज एक्ट। नॉर्मली क्या होता है, कभी काफी बार 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का यूसेज कहां कहां हो सकता है, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी प्रीमियम एक बार रिसीव हो गया, एक बार प्रीमियम का पैसा आ गया, वो सिर्फ कंपनीज एक्ट के हिसाब से इन्हीं पॉइंट में खर्च हो सकता है और कहीं पे भी कंपनी स्पेंड नहीं कर सकती। पहला है इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर, बोनस शेयर मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है मान लो उनको फ्री में शेयर देना है, तो कंपनी चाहे तो सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करके उनको फ्री में शेयर दे सकती है। टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब जो स्टार्टिंग में कंपनी ने इशू के टाइम एक्सपेंस किया उसको राइट ऑफ करने के लिए। टू राइट ऑफ द एक्सपेंस पेड और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटी और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। अभी आगे अपन जब पढ़ेंगे ना इशू ऑफ डिबेंचर, तो जैसे शेयर कंपनी इशू डिस्काउंट पे नहीं कर सकती, बट डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है, तो डिस्काउंट को राइट ऑफ नॉर्मली तो अपन पीएनएल में करते हैं, बट उस डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया जा सकता है। टू प्रोवाइड फॉर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मतलब प्रेफरेंस शेयर को रीपे करना है और मान लो प्रीमियम पे रीपे करना है तो वहां पैसा यूज आ सकता है। फॉर बायबैक ऑफ ओन शेयर, रिडेम्पशन मतलब रीपे, वैसे ये सब कंपनीज एक रिलेटेड टर्म है, तुम लोग अभी आगे आने वाले वीडियो में और अच्छे समझोगे, बट फिर भी मैं बोल रहा हूं इसको याद कर लेना एक बार, ठीक है ना। बोनस शेयर के लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए, कोई भी अपन ने डिस्काउंट दिया किसी शेयर डिबेंचर पे उसको राइट ऑफ करने के लिए, अगर अपने को प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम पे रिडीम करने तो प्रीमियम देने के लिए, या फिर अपने खुद के शेयर्स अपने को बायबैक करने तो उसके लिए अपन सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जो सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी ने यूज किया दैट कैन बी यूज फॉर एनी ऑफ दीज 5 ऑप्शन, इसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम कहीं भी यूज नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये थ्योरी के लिए तुम लोग ध्यान रखना। अब अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, ये भी मैं आपको बता चुका था, मैं फिर बता देता हूं। अब अगर अपने को जैसे अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स में एक पॉइंट ये ध्यान रखना, if the question is silent it is assumed that the amount of premium is collected along with allotment money। ये मैंने आपको बताया था ना, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या मानते हैं, प्रीमियम किसके साथ आया, अलॉटमेंट के साथ आया। इन अदर वर्ड इट इज इंक्लूडेड इन द अलॉटमेंट, मतलब वो प्रीमियम का पैसा कहां पे इंक्लूडेड है, अलॉटमेंट में इंक्लूडेड है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। एप्लीकेशन का रिसीव होने के लिए बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन टू कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अगर एप्लीकेशन के साथ है तो, अगर अलॉटमेंट के साथ है तो अलॉटमेंट टू कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर नहीं स्पेसिफाइड है तो हमेशा मानते हैं प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के साथ है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अब अगर हम बात करते हैं रिसीव करने के लिए तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, और अगर फर्स्ट कॉल ड्यू करना है तो आपस वही फर्स्ट कॉल टू शेयर, अगर फर्स्ट कॉल के साथ है तो फर्स्ट कॉल के साथ है तो रिसिप्ट ऑफ शेयर। अच्छा ये कॉल एरिया अपन आगे समझेंगे, इसको स्किप कर देना। फर्स्ट कॉल के साथ है बैंक टू शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम, और फर्स्ट कॉल रिसीव हो गया तो बैंक कॉल एरिया टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम कहां पे बताएंगे,
अंडर दैट रिजर्व एंड सरप्लस इन द बैलेंस शीट, ठीक है ना। नाउ अब इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 देख लेना। सिमको लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच फेस वैल्यू एट अ प्रीमियम ऑफ 2, तो 2 रुपए प्रीमियम में पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। All the share were applied and allotted, pass necessary journal entry and show the shareholder fund in the balance sheet of the company, ठीक है। तो बैंक टू इक्विटी से एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम। अब 20,000 इंटू 10, 2 लाख का कैपिटल बनेगा, 20,000 इंटू 2 40,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम बनेगा, ठीक है ना। अब शो कैसे होगा, तो शो अपने को ये वाला फिगर ब्लैंक छोड़ देना है पहले। शेयर कैपिटल 2 लाख का बनेगा, आपकी एंट्री कैसे हुई फाइनल, बैंक टू कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 लाख का कैपिटल बना, 40,000 का प्रीमियम बना, टोटल 2,40,000, ठीक है ना। तो 2 लाख का तो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें अपने को सिर्फ शेयर कैपिटल बताना है, ठीक है ना। तो शेयर कैपिटल 2 लाख आ गया और रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2। अब तुम देख लो अगेन प्रेजेंटेशन कैसे किया, क्योंकि सारा पैसा आ चुका है अपन ने जितना मंगवाया। तो 20,000 शेयर ₹10 ईच, और जो सिक्योरिटी प्रीमियम है रिजर्व एंड सरप्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, देखो तुम देखो बैलेंस शीट में सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस लिखा, नोट नंबर 2 उसका सब हेड हमने यहां लिखा सिक्योरिटी प्रीमियम, वो 40,000, तो ये दोनों फिगर बैलेंस शीट के अंदर आ गए। आई बात समझ में, मैं होप करता हूं देखो थोड़ा सा समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। इसी तरह इलस्ट्रेशन नंबर 8 किया हमने। स्टाइलोन लिमिटेड ने इशू किए 1 लाख शेयर ₹10 ईच एट प्रीमियम ऑफ ₹10, पेबल 10 ऑन एप्लीकेशन, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, ठीक है ना। तो 10 ऑन एप्लीकेशन पेमेंट है और बाकी अलॉटमेंट पे, मतलब अलॉटमेंट पे प्योर प्रीमियम ही आ रहा है। तो बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट पे प्रीमियम आया, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है ना। अब कुछ भी नहीं गिवन है, मतलब हमने क्या अज्यूम किया, ये जो पैसा है ये प्योर किस पे आएगा, ये अपने को प्रीमियम अलॉटमेंट पे आएगा। तुम देख सकते हो नोट में भी गिवन है, इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव अलॉटमेंट, इट मींस ओनली सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव ऑन, इस केस में सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो रहा है अलॉटमेंट पे, क्योंकि 10 का शेयर है, 10 रुपए प्रीमियम पे, एप्लीकेशन पे 10 आए, तो ये तो कैपिटल के होंगे, अलॉटमेंट पे नहीं बता रखा, मतलब वो प्रीमियम का पैसा होगा, ठीक है ना। अपने को बैलेंस शीट इसमें शो नहीं करनी, तो ये भी क्वाइट सिंपल इलस्ट्रेशन नंबर 8 होता है, ठीक है ना। इसी तरह अगर अब मैं बात करता हूं इलस्ट्रेशन नंबर 9 की, तो उसको मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं नोटिंग करके एक बार, ठीक है ना। तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 तुम एक बार रीड कर लेना, फिर वीडियो के अंदर मैं पूरा अच्छे से आपको सारा नोटिंग करके समझा रहा हूं, तुम लोग ध्यान से समझना इलस्ट्रेशन 9, ठीक है ना। अब बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, मैंने पूरा समरी यहां पे लिख दिया है, तुम लोग एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, पेज नंबर 8.26 पे, ठीक है ना। Tractors India Limited is registered with authorized capital ₹10 lakh divided into 1 lakh share of ₹10 each, ठीक है। The company issued 50,000 equity share at a premium of ₹5, तो number of share issued 50,000 है, पहले पूरी समरी लिख ली क्वेश्चन की ताकि मेरे को बार बार पढ़ना नहीं पड़े। 50,000 इशू किए एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5, फिर पेबल एज ₹5 सॉरी 2 पर शेयर विद एप्लीकेशन, तो ₹2 एप्लीकेशन है, ₹8 अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है ना। तो ₹5 प्रीमियम है, ₹8 मतलब 3 + 5 का ब्रेकअप हो जाएगा, एंड बैलेंस अमाउंट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 2 and 3 5, फेस वैल्यू 10 है, अब बैलेंस बोला है तो ₹5 इसके तो अलग हो गए, मतलब फाइनल कॉल पे कितना रह गया ₹5, 2 + 3 5, 10 में से माइनस कर देता हूं 5, तो इसका ₹5 आता है, ठीक है। The issue was fully subscribed and all the amount was received except the first and final call money on 500 share. तो all the money receive हो गया except the first call final call on 500 share. मतलब एक पर्सन ने 500 शेयर्स होल्ड कर रखे तो उसने पैसा नहीं दिया मेरे को, ठीक है ना। हमको प्रेजेंट करना है कैपिटल इन द कंपनीज की बैलेंस शीट। अब तुम अगर सॉल्यूशन बुक में देखोगे ना, तो बुक में तो डायरेक्टली बैलेंस शीट बना दी है। मैं बैलेंस शीट को समझाने के पहले बहुत धीरे धीरे आपको एंट्रीज के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री हमको बोला नहीं है, लेकिन मैं जर्नल एंट्री आपको समझ आ जाए इसलिए बता रहा हूं एक बार, ठीक है ना। पहले मैं टी फॉर्म बैलेंस शीट बताऊंगा, फिर आपको इस कंपनी की बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करना है वो बताता हूं मैं, ठीक है ना। हम अगर जर्नल एंट्री करते हैं तो फटाफट जर्नल एंट्री कर लेते हैं। तो फर्स्ट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, ठीक है ना। तो जब एप्लीकेशन मनी में को रिसीव होगा तो एंट्री क्या करूंगा, 50,000 इंटू 2, तो मैंने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। तो 50,000 इंटू 2 मतलब 1 लाख रुपीज का अपने को एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। नेक्स्ट फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन को एडजस्ट करने के लिए कैपिटल में ट्रांसफर कर दें। मैं तुम्हारे सामने इसलिए कर रहा हूं ताकि तुमको आइडिया लग जाए, वरना मैं चाहता तो रिकॉर्ड करके फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन बता देता है ना। तो तुम लोग एक बार देख लेना। अब अलॉटमेंट को ड्यू कर दूं, तो फॉर मेकिंग अलॉटमेंट ड्यू
ये सब जब तुम एग्जाम में करोगे तो ये सब नरेशन के फॉर्म में आ जाएंगे, है ना, जो ऊपर मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं। तो अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री क्या करूं बच्चों, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। तो 50,000 इंटू 8, 4 लाख रुपीज ड्यू कर लूं। 50,000 इंटू 3, 1,50,000 का प्रीमियम कैपिटल है और 250 का प्रीमियम है। हमको सिर्फ फर्स्ट कॉल ड्यू है, तो अलॉटमेंट रिसीव पूरा हो गया। तो नेक्स्ट इज फॉर रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी। तो नेक्स्ट एंट्री करता हूं फॉर रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी। तो फॉर रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी तो मैं एंट्री कर देता हूं बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। कितना था अमाउंट अलॉटमेंट पे, 4 लाख पूरा का पूरा आ चुका है। तो 4 लाख रुपये अलॉटमेंट का रिसीव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर मेकिंग फर्स्ट कॉल ड्यू। अब किसी ने पे नहीं किया वो अलग बात है, बट ड्यू अपन सारा करेंगे। तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। अब फर्स्ट कॉल कितना ड्यू करें स्टूडेंट, 50,000 टू 5, 2,50,000 का फर्स्ट कॉल ड्यू कर लूं। अब एक पर्सन ने मेरे को पे नहीं किया, तो अमाउंट रिसीव्ड। अब जो पे नहीं करता है, मैं पहले ही बता चुका हूं, कॉल इन अरियर कहते हैं उसको। ये भी मैं तुमको समझा चुका हूं, मैं सारे टर्म पुराने वीडियो में समझा चुका हूं, ठीक है ना। कॉल इन अरियर का मतलब होता है पेमेंट नहीं आया, और पेमेंट नहीं आया, अब मैंने ड्यू तो कर लिया, तो टोटल ड्यू कितना था मेरा, और एक पर्सन ने 500 शेयर्स का पेमेंट नहीं करा है, तो 500 इंटू 5, तो नॉट रिसीव्ड। तो कितना नहीं रिसीव हुआ, तो 2500 नहीं आया। तो अमाउंट रिसीव हुआ कितना, तो 247,500 आया। अब ये जो नहीं आया ना, इसको अपन लोग बोलेंगे कॉल इन अरियर। जो पैसा नहीं आता है, भले ही वो अलॉटमेंट पे नहीं आया, कॉल पे नहीं आया, मतलब ऐसा नहीं कॉल इन अरियर मतलब सिर्फ कॉल, अगर अलॉटमेंट पे भी नहीं आता तो भी कॉल इन अरियर ही कहते हैं। तो जो अमाउंट नहीं रिसीव हुआ है ना, इट इज नोन एज कॉल्स इन एरियर। अब मेरे पास आया कितना है, 247,500। तो फॉर रिसिप्ट ऑफ मनी तो मैं एंट्री करता हूं, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट। जो नहीं आया, मेरा हक है ना, और हक है मेरा मतलब असेट है, तो डेबिट बैलेंस है, और टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये हो गया 2,50,000। गेटिंग माई पॉइंट। अब मैं ना नेट एंट्री निकालने की कोशिश, मैं देखो तुमको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं क्यों क्या लेस होगा, तो वीडियो अच्छे से देखना। अब मैं अगर नेट एंट्री निकालने की कोशिश करता हूं, एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कैंसिल हो गया, अलॉटमेंट से यहां पर अलॉटमेंट कैंसिल हो गया, फर्स्ट कॉल से फर्स्ट कॉल कैंसिल हो गया, मतलब फाइनल एंट्री जो मेरी बचेगी, इन सब एंट्री का जो नेट बचेगा फाइनल, दैट वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब टोटल लगा लेते हैं, 1 लाख प्लस 150, 250 प्लस 250, 5 लाख का कैपिटल बन रहा है। बैंक का टोटल लगा लो, 1 लाख प्लस पैसा 1 लाख रुपीज आया, देन प्लस 4 लाख 5 लाख, तो 1 लाख प्लस 4 लाख 5 लाख प्लस 247,500, तो ये आ रहा है हमारा 247,500। 5 लाख में अगर 247 जोड़ दे तो 747,500, और कॉल्स इन अरियर 2,500 है। अपने को सिक्योरिटी प्रीमियम और यहां पे क्रिएट रह गया है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम ये आता है 2,50,000, ठीक है। अब तुम इस एंट्री को देखो, तो एंट्री अपनी ये इस तरह बनी, बैंक अकाउंट डेबिट 747,500, कॉल्स इन अरियर डेबिट 2,500, टू शेयर कैपिटल 5 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 250। इसका डेबिट बैलेंस है, मतलब ये अपना असेट है,
और इसका क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ये अपनी लाइबिलिटी है। अगर अपन टी फॉर्म बैलेंस शीट बना रहे होते तो टी फॉर्म मतलब जो नॉर्मल बैलेंस शीट बना रहे होते तो ऐसे बनती, बनाना नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, है ना, ताकि समझ आ जाए। बैंक इधर आता 747500, कॉल्स इन अरियर इधर आता है असेट साइड, इधर शेयर कैपिटल आता, शेयर कैपिटल कितना आता है स्टूडेंट 5 लाख, और फिर इधर सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाता कितना 2.5 लाख, तो ये टोटल आता है 7.5 लाख। इधर भी हो जाता है, इधर भी हो जाता। लेकिन तुमको पता होगा जैसे अपन डेटर्स को शो करते हैं प्रोविजन, प्रोविजन का नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है। ये खैर मेरे को पता है, आधे बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा सर क्रेडिट बैलेंस को लायबिलिटी में लिखते हैं, बट मेरा ड्यूटी है समझाने का, तो मैं समझा रहा हूं। मेरे को पता है 11 का बेस बहुत बच्चों का वीक है, आधों को ये भी नहीं पता बैंक को डेबिट क्यों कर रहे हैं, बैंक को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, सिर्फ रट रट के पास हो जाते हो, कहीं मतलब नहीं उन सब चीज़ों का। आप लॉजिक समझोगे, मेरे को इसमें लॉजिक समझाना है इसलिए मैं समझा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुमको डायरेक्टली कॉल्स लेस करके बताया था, बट मैं तुमको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। डेटर्स का तुमको ध्यान होगा, प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, पता अपन उसको डेटर्स में से लेस करते हैं, ऐसे ही शो करते हैं, क्योंकि प्रोविजन कोई लाइबिलिटी नहीं है। उसी तरह ध्यान रखना, कॉल्स इन अरियर लिखना तो असेट में चाहिए, बट कॉल्स इन अरियर रियल में है किस चीज के लिए? भाई आप शेयर कैपिटल 5 लाख क्रिएट कर रहे हो, बट 5 लाख के अगेंस्ट ये वाला पैसा नहीं आया है, इसलिए हम लोग इस 2500 को यहां से लेस करके शो करते हैं। हम लोग ये 2500 को यहां से लेस करके इसलिए शो करते हैं क्योंकि ये वाला पैसा अपने पास आया ही नहीं है। तो कॉल्स इन अरियर क्योंकि यहां असेट होता है, बट इसको असेट में नहीं शो करके हम लोग लाइबिलिटी में से लेस करते हैं। तो मैंने तुमको एक ध्यान है, एक बोला था, अब मैं आगे बताऊंगा तुमको वो क्या चीज थी, तुमको ध्यान होगा। वापस तुम देखो पेज नंबर बैलेंस शीट का, देखो तुम लोग पेज नंबर देखो 8.16, जहां पे डिस्क्लोज करना था अपने को बैलेंस शीट को। अभी मैंने आपको ये बताया था ना कि अपन कॉल्स इन अरियर को लेस करके खेलेंगे। देखो लेस कॉल्स इन अरियर, ये लेस करने का लॉजिक क्या है, ये है तो असेट साइड में जाता है, बट लेस हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शेयर कैपिटल हेड का है। तो आइडिया रखना चाहिए शेयर होल्डर्स को कि कंपनी का शेयर कैपिटल पूरा पैसा आया नहीं है, वो कॉल्स इन अरियर लेस करके बताया। अब तुम बोल सकते हो सर ये वाला नहीं बताया फोरफिटेड शेयर, अरे सब्र रखो आगे बताऊंगा। कमेंट में लिख मत देना सर आपने छोड़ दिया, बेटा कुछ नहीं छोड़ूंगा, निश्चिंत रहो बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग कॉल्स इन को लेस करके बताते हैं। कहां पे लेस किया? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। आई बात समझ में? अब इसको अपने को वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करना है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं फिर से लिख देता हूं, वापस उस क्वेश्चन पे आ जाओ तुम लोग, फिर से पेज टर्न कर लो इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे। अब तुम वापस देखो, मैं इसको यहीं से समझा रहा हूं डायरेक्ट। ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, इसको अपने को बनाना है, कंप्लीट बाद में करना है, ठीक है ना, बना के रखना है, कंप्लीट बाद में करना है। अच्छा इसमें तुम एक चीज ध्यान रखना, 50,000 शेयर्स हैं, 50,000 शेयर्स में अब इसमें दोनों कैटेगरी है। इसमें एक कैटेगरी तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप वाली भी है, और इसमें एक कैटेगरी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप वाली भी है। समझ आ रहा है ना तुमको? फुली पेड अप वाली भी है। इसमें से 500 शेयर ऐसे हैं जिसने हमको कितना पे नहीं किया, 5 रुपए का पेमेंट नहीं किया, तो वो 500 शेयर तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में जाएंगे। उनको बताएंगे सर 500 इंटू 10 5,000, और कॉल्स इन अरियर है अपना 2,500 का, तो वो 2,500 रुपए जाएगा। और फुली पेड अप कितना है 49,500 एट ₹10, तो 4,95,000। तो आपका टोटल जो शेयर कैपिटल आएगा ना वो आएगा यही फिगर, बट कॉल्स इन अरियर फिर असेट साइड में नहीं बताओगे, वो लेस हो चुका है, ठीक है ना। बाकी क्वाइट सिंपल सेम क्वेश्चन है। तो तुम देखो इसको अपने को सिर्फ फॉर्मेट बनाना है, बट फिल बाद में करना है। आप ये लिख लेना, नोट नंबर डाल देना, ये वाला अमाउंट एंड में लिखोगे। नोट्स टू अकाउंट बनाने के बाद ये वाला अमाउंट लिखना 497,500, ठीक है ना। अब ऑथोराइज कैपिटल गिवन है, ऑथोराइज शो कर दिया, इशू शो किया, सब्सक्राइब में 2 हेड 49,500 ऑफ 10 ईच, मैंने इनर कॉलम में 495 लिखा। प्रेजेंटेशन देखना, करना तुम लोग सिर्फ देख लोगे काम नहीं चलेगा, आप कॉपी में करना सॉल्व इसको, है ना। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप 500 शेयर ₹10 ईच, लेस कॉल्स इन अरियर 500, तो ये नेट, तो इन दोनों को ऐड करोगे देखो 497,500 बाहर आ गया बैलेंस शीट के अंदर। आई बात समझ में? अल्टीमेट तुम देखो, अब तुम ये मत बोलना सर टोटल तो यहां 7.5 लाख आ रहा है, यहां पे 7.5 लाख आ रहा है, मेरे को सिर्फ शेयर कैपिटल शो करना है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम शो नहीं किया। वो शो करना होता तो अपन यहां पे लिखते रिजर्व एंड सरप्लस, यहां पर एक और लिखते रिजर्व एंड सरप्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। गेटिंग माय पॉइंट ना। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 पूरा कंप्लीट होता है। इसको करना कॉपी में, मैं फिर बोल रहा हूं, आप सिर्फ अगर देखोगे तो नहीं होगा, आप वीडियो पॉज करके और बुक बंद करके इंफॉर्मेशन लिख के करना, आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं अटकोगे, करोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा, ठीक है।
अब इसी तरह हम लोग बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 की। तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 रीड कर लेते हैं एक बार। न्यू इंडिया लिमिटेड वो रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़ इन इक्विटी शेयर ₹100 ईच, ठीक है, मतलब 1 लाख शेयर हो गए। इट इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर एट 40% प्रीमियम। तो 100 पे 40% प्रीमियम, मतलब 40 प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है, ये ध्यान रखना। 40% किसका निकलेगा? फेस वैल्यू का। पेमेंट इस तरह से ₹50 इंक्लूडिंग 10 प्रीमियम, 40 अलॉटमेंट पे प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल सब पे प्रीमियम है। शेयर सब्सक्राइब अमाउंट यू रिसीव, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट यहीं पे देख लेते हैं। फर्स्ट, बैंक टू एप्लीकेशन 20,000 इंटू अपना जो फर्स्ट एप्लीकेशन अमाउंट है 50, फिर एप्लीकेशन टू कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अलॉटमेंट टू कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। हर जगह प्रीमियम क्रिएट कर रहे हैं अपन, क्योंकि यहां पर अपने को स्पेसिफाइड है बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम एंड बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। शेयर कैपिटल शो करना है अपने को बैलेंस शीट में, क्वाइट इजी है, तो शो कर सकते हैं। शेयर कैपिटल इसको अपने को पहले ब्लैंक छोड़ना है। इशूड ऑथोराइज 1 लाख है, इशू 20,000 की है, सब्सक्राइब फुली पेड अप, सारा पैसा आ चुका है। सिर्फ ये वाला फिगर अपन ने बैलेंस शीट में लिख दिया। प्रीमियम का होता तो प्रीमियम अपन एवरी स्टेप ऐड करके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बना देते। आई बात समझ में? तो अब स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया वो सारा कंसेप्ट, हमने बेसिक एंट्रीज का डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। अब ये वाला कंसेप्ट की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आगे वाले वीडियो के अंदर अब जो मैं पढ़ाऊंगा वो पहले पढ़ाऊंगा इश्यू शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मैं तुमको डायरेक्ट अभी ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा वाला कंसेप्ट नहीं समझाऊंगा, प्रोराटा वाला धीरे धीरे समझेंगे। अभी अपन लोग जो अगला कंसेप्ट समझेंगे ये वाला मैं इसको आगे समझाऊंगा, ठीक है ना। तो परेशान मत होना, ये वाला कंसेप्ट मैं अभी आगे वाले वीडियोस में समझाऊंगा। पहले अगला वीडियो जो तुमको मिलेगा वो इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मिलेगा, और उसके बाद मैं एवरी चीज कवर करूंगा, तो इसलिए परेशान मत होना। हो सकता है क्वेश्चन का सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए, बट जैसा मैं बता रहा हूं वैसे ही करना आप, ठीक है ना। देखो पता है बैलेंस शीट अगर मैं तुम अगर बुक में देखोगे ना तो बैलेंस शीट सबसे पहले बता रखी है, फिर एंट्रीज बता रखी है। मैंने पहले तुमको एंट्री बताने के बाद बैलेंस शीट बताया था। आप वीडियो नंबर 3 में देखना, पहले मैं एंट्री सारी बता चुका हूं, फिर बैलेंस शीट बता रहा हूं। अब इस वीडियो मैंने बताया बैलेंस शीट और एंट्री साथ में बताया, तो तुमको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं अगर डायरेक्ट पहले बुक के हिसाब से पहले बैलेंस शीट बताता ना तो आपको एंट्रीज का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए